जय राधा माधव। एक बार पुनः सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, तुकाराम महाराज के प्रयाण के पश्चात उनके छोटे भाई कान्हा जी ने जो विलाप किया है उसके 18 अभंग हैं। उन अभंगों को देखने से यह कोई भी नहीं कह सकता कि किसी 81 वर्ष के वृद्ध की मृत्यु पर यह शोक हुआ है। इन अभंगों में इतना करुण रस भरा हुआ है कि उसे देख यही समझा जाएगा कि तुकाराम सबको अपना चस्का लगाकर अकाल में ही चले गए। कान्हा जी तुकाराम की पीठ पर ही हुए थे। अधिक से अधिक 3-4 वर्ष उनसे छोटे होंगे। तुकाराम जब विरागी हुए तब कान्हा जी लड़कर उनसे अलग हो गए थे। इस समय तुकाराम 20-25 वर्ष के रहे होंगे। पीछे जब कान्हा जी ने तुकाराम की योग्यता जानी तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और वह उनके शिष्य बने। प्रयाण के समय महाराज की आयु यदि 81 वर्ष होती तो कान्हा जी के ऐसे अनुताप भरे उद्गार इतने वेग के साथ कभी न निकलते कि सखा जानकर मैंने तुमसे अति परिचय का ही व्यवहार किया, अथवा संसार में मुझ चांडाल को तुम दुख दे गए इत्यादि। तुकाराम यदि उस समय इतने वृद्ध होते तो उसका यह मतलब होता कि कान्हा जी को 40-50 वर्ष तक उनका सत्संग लाभ हुआ होता। कान्हा जी भी वृद्ध होते, उनके पूर्व कर्म धुलकर नूतन गांभीर्य में परिणत हो गए होते, जिसमें से ऐसे अनुताप का आवेग कभी न निकलता। कान्हा जी के मुँह से ऐसी बात भी न निकलती कि मेरी ओढ़नी छिन गई, मेरा घर डूबा, बच्चे कच्चे अनाथ हो गए, हरा भरा घर उजाड़ डाला। तुकाराम यदि उस समय वृद्ध होते तो ऐसे उद्गार न निकलते और ऐसे उद्गारों में तब कोई स्वारस्य भी न होता। इन सभी बातों से यही निश्चित होता है कि वृद्धावस्था आरंभ होने के पूर्व ही तुकाराम यह लोक से चले गए। कान्हा जी का एक उद्गार ऐसा भी है कि बच्चे विलख विलख कर रो रहे हैं। उनके करुण स्वर से पृथ्वी विदीर्ण हुआ चाहती है। तुकाराम की आयु उस समय यदि 81 वर्ष होती तो उनके संतान कोई 40 वर्ष के, कोई 50 और कोई 55 के होते, और तब कान्हा जी को यह भी न कहना पड़ता कि बच्चे दर दर रोते फिर रहे हैं। ये सभी उद्गार उस हालत में व्यर्थ हो जाते। इन सभी उद्गारों से यही प्रकट होता है कि तुकाराम महाराज और तुका भाई कान्हा जी के संतान उस समय 15-20 वर्ष की अवस्था के भीतर बाहर रहे होंगे। कान्हा जी की वाणी से यह भी नहीं झलकता कि तुकाराम का गृह प्रपंच इस समय समाप्त सा हुआ हो। दूसरी बात यह कि अकाल ही जब वियोग होता है तभी करुण रस सोता है, तभी स्फुरता भी है। यह तो रसज्ञ और रसिक जानते ही हैं। यह भी नहीं कह सकते कि ये अभंग प्रक्षिप्त हों, कारण ये तुकाराम महाराज के साथ रहने वाले उनके लेखक संताजी जगनाडे की बही पर से श्री भावे जी के असली गाथा भाग 1 में भी उतारे गए हैं। इन सब प्रमाणों से यह प्रमाणित हुआ कि तुकाराम का जन्म वर्ष शा के 1490 जितना आगे का तो नहीं है। जन्म वर्ष 1530 मानने से चरित्र के सब प्रसंगों की श्रृंखला ठीक जुड़ जाती है। महीपति बाबा ने 21वें वर्ष पूर्वार्ध समाप्ति की जो बात कही है वह वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों प्रकार से ठीक बैठ जाती है। जिजाई तुकाराम महाराज के प्रयाण के समय गर्भवती थी, इस बात में भी कोई विसंगतता नहीं आती, कारण उस समय उनकी आयु 36-37 वर्ष रही होगी। महीपति बाबा का यह कहना कि 21वें वर्ष विपरीत काल आया, शा के 1551 के महा